नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाग 2 लेके आए हैं। आपको द्विघात समीकरण क्या होती है वो पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं। ऐसी समीकरण जिनमें चर संख्या की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करने की, यदि द्विघात समीकरण चर संख्या का मान रखने पर यदि वो उसको संतुष्ट कर दे तो वह क्या कहलाते हैं, उसके मूल कहलाते हैं। एबीसी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ये आपको बताया मैंने। और मूलों को अल्फा बीटा से व्यक्त करते हैं। यदि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल प्राप्त होंगे, त्रिघात समीकरण है तो 3 मूल प्राप्त होंगे, यह आपको बताया। द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधियों के बारे में बताया कि गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। मूल ज्ञात करने की श्रीधराचार्य विधि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहली बात तो इस रूप में, यदि ये मानक रूप है द्विघात समीकरण, यदि इस रूप में नहीं है तो इस रूप में बदलते हैं पहले, और फिर इसके बाद में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये क्या है, श्रीधराचार्य विधि। ये आपको पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हल करवा चुके हैं। आज हम इस अध्याय में मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात की जाती है और उनसे संबंधित सवाल हल करेंगे। आपकी 2 टॉपिक हैं सिलेबस में। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d बराबर b² माइनस 4ac ये ज्ञात करते हैं। d क्या है, विविक्तिकर। पिछले अध्याय में बताया था मैंने आपको कि d क्या है, d बराबर क्या है, विविक्तिकर। इंग्लिश के में डिस्क्रिमिनेट, DISCRI डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं विविक्तिकर। ये है ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर कहते हैं। इसका मान ज्ञात करने, आपको डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछ सकता है, द्विघात समीकरण दे दे और विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, d बराबर b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a ये होता है। इस तरह यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। क्या गया, यदि d का मान, d बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला लगाएंगे। यदि ये रखने पर यदि d का मान पॉजिटिव आ जाए यानी धनात्मक, यानी d बराबर क्या आ जाए, धनात्मक वैल्यू मान,
तो 0 से बड़ा होगा, 0 छोटी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो डी का मान क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, क्या आ जाए, धनात्मक। तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि निम्न द्विघात समीकरण का मूलों की निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या समान है। तो मूल क्या है, वास्तविक वह भिन्न भिन्न होंगे। ये आपको क्या करना है, इसमें ये प्रकृति लिखनी है। अब आपसे पूछ लिया प्रश्न में मूलों की प्रकृति ज्ञात कर मूल ज्ञात कीजिए, तो फिर मूल ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, अब ये तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि मूल ज्ञात करने का, मूल ज्ञात करना क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2e, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2e। डी का मान आपने ज्ञात कर ही लिया पहले, क्या आया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अगर ये कब फॉर्मूला लगाना है, ये वही श्रीधरचार्य फॉर्मूला होगा, ये कब लगाना है, जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो, यानी डी का मान धनात्मक आए यानी पॉजिटिव आए, तो मूल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन है आपकी, यदि डी बराबर 0 हो, क्या हो, डी बराबर 0 यानी 0 के बराबर आ जाए, यानी डी का मान जो भी रखने पर द्विघात समीकरण के एबीसी के मान रखने पर फॉर्मूले में क्या है, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें मान रखने पर एबीसी के यदि बराबर मान 0 आ जाता है तो मूल क्या होंगे प्रकृति में, तो मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। ये तो मूलों की प्रकृति आ गई। और x बराबर क्या जाएगा, माइनस का b बटा 2, क्या जाएगा, x बराबर माइनस का b बटा 2a, ये मूल आ जाएंगे आपके, माइनस का b बटा 2a, समझ गए। इस तरह ये मूल आ जाएंगे और समान होंगे दोनों, क्योंकि दोनों मान समान ही आएंगे तो माइनस का b बटा 2a आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगता इसमें, माइनस आ रहा है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, d लेस देन 0, ये चिन्ह किसका है, लेस देन का, इसे क्या बोलते हैं हम, LESS लेस देन THN, यानी हिंदी में बोले थे से छोटा, एंड डी का मान क्या हो, 0 छोटा है, 0 छोटा क्या हो, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वह अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, ये लिखना है। यदि अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करने, अस्तित्व नहीं हो तो मूल ज्ञात ही नहीं करने। प्रश्न ये भी आता है कि निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कर, अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति बता देंगे, डी लेस देन 0 आ जाता है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक, अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ये कब लगाना है अपने को, अस्तित्व कब नहीं होगा, जब ऋणात्मक मान आएगा, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में एबीसी का मान रखने पर यदि वैल्यू क्या आ जाती है, ऋणात्मक आ जाती है, क्या आ जाती है, ऋणात्मक आ जाती है, तो ऋणात्मक कब आएगी, जब 0 छोटा मान आएगा, तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे और उनका अस्तित्व नहीं होगा, इन काल्पनिक मान प्राप्त होंगे। वो आप कुछ कक्षाओं में पढ़ोगे काल्पनिक वैल्यू ज्ञात करने के। ठीक है, तो इस तरह यहाँ आपको 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0, d का मान क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, d का मान क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। a b c क्या है, द्विघात समीकरण के वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या कोई सी भी हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। एबीसी तो कहां से लिखेंगे हम, द्विघात समीकरण के वास्तविक संख्याएं, उनके मान रखने पर यदि d ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अभी अस्तित्व हो गया, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे मूल ज्ञात करने का, x बराबर वही माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2e,
डी का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया। फिर यदि डी बराबर यदि 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर एबीसी का ए बी और सी का मान रखेंगे। यदि मान रखने पर डी का मान क्या आ जाए 0 आ जाए तो मूल वास्तविक समान होंगे। तो असमान मूल कौन सी माइनस का b बटा 2a, समझ गए। फिर इसके बाद में थर्ड है डी लेस देन 0 यानी एबीसी का मान रखने पर यानी ऋणात्मक आ जाता है मान, क्या जाता है ऋणात्मक, तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे और अस्तित्व नहीं होगा। ये आपको आंसर लिखना है, समझ गए। इस तरह आपको आंसर ज्ञात करना है। अब आपके प्रश्न आ जाता है यदि मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान है और के का मान ज्ञात है, डी बराबर 0 फॉर्मूला कंडीशन लगानी है और के का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये आपके हल करने का तरीका हो जाएगा। तो इस तरह हम ज्ञात करेंगे। तो आगे देखो ये प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 3 बराबर 0। इसमें क्या ज्ञात करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। मूलों की प्रकृति बताइए, है ना। ये आ गया जैसे प्रश्न। अब देखो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना। a का मान क्या है 4, b का मान क्या है 4 अंडर रूट 3 और c का मान क्या है 3। एबीसी की मान आ गई। कि मानक रूप क्या है, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान, x का गुणांक b का मान और अचर पद c का मान, समझ गए। एबीसी के मान लिख लिए। तो d बराबर फॉर्मूले में मान रखेंगे b का मान 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3, 4 को का वर्ग करेंगे 16, 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है 3, 16 गुना 3, 4 चौको 16, 16 गुना 3, तो यानी 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया 0, यानी d बराबर क्या आ गया 0। तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व समान। बस इतना सा लिखना है। अब इसमें ये पूछ लेता कि प्रकृति ज्ञात कर मूल ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको मूल भी ज्ञात करना था, फिर फॉर्मूला आगे लगाना था कौन सा, x बराबर माइनस का b बटा 2e। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा प्रश्न और आपके 1 नंबर पक्के। ऐसे प्रश्न आते हैं 1 नंबर की, समझ गए। तो इस तरह की आपको ज्ञात करना है। आगे प्रश्न देखो, के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। यानी अब क्या प्रश्न आ गया, के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। अब के किस मान के लिए समान मूल दे रखा है, तो समान मूल यदि मूल समान हो, यदि मूल समान हो तो d बराबर 0, एंड d का मान क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। d का मान क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब a का मान क्या है, a बराबर क्या है 1, b बराबर 4 और c बराबर k। वैल्यू तो रखेंगे, a का मान b का मान रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना k बराबर 0। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 4k बराबर 0, माइनस का 4k बराबर माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस k बराबर 16 बटा 4 यानी 4। ये आपका आंसर आ गया। तो k के किस मान के लिए मूल समान होंगे, 4 के लिए। किसके लिए, 4 के लिए समान होंगे। इस तरह आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, समझ गए। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, यदि अब दूसरा प्रश्न भी यही है, यदि मूल समान हो तो d बराबर 0, ये रखना है मान, क्या है d बराबर 0। a बराबर पहले abc के मान लिखेंगे, a बराबर 5 क्योंकि x वाला गुणांक a
b बराबर माइनस का के, जो चिन्ह सामने होता है वो ये आता है, और c बराबर 1। वहां पर c का मान के दे रखा था, चेंज हो गया ना प्रश्न। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, फॉर्मूला d का मान रखेंगे, b का मान माइनस के का स्क्वायर बराबर माइनस 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 0, के का स्क्वायर माइनस का 20 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 20, के बराबर अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुणा 5, 4 का मान क्या हो गया 2, के बराबर 2 अंडर रूट 5। ये क्या आ जाएगा आंसर। के किस मान के लिए मूल समान होंगे, 2 अंडर रूट 5 के लिए, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। इस तरह आपको प्रश्न ज्ञात करने हैं। के का मान ऐसा प्रश्न आता है और हमेशा आता है एक नंबर का प्रश्न। तो इस तरीके का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसा, के किस मान के लिए मूल समान होंगे या के किस मान के लिए मूल भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न के लिए क्या लगाना है, d ग्रेटर देन 0। यहाँ भिन्न भिन्न आ जाए तो d ग्रेटर देन 0, के d का मान हो b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आपको करना है, समझ गए। इस तरह आपको करना है, पक्षांतर नहीं तो उधर हो जाएगा, ऐसे नहीं कि पक्षांतर नहीं वो ग्रेटर देन मानो चाहे बराबर मानो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब आगे निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। प्रश्न भी अब देखो, प्रश्न दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है आरबीएससी बोर्ड में। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे इसमें मूल, पहले प्रश्न 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब लिखेंगे a का मान क्या है 3, b का मान क्या है 4 अंडर रूट 3 और c का मान क्या है 4। रखेंगे मान 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 गुणा 3 बराबर 0। तो क्या आ गया, क्या गया 48 माइनस 48, तो 0 बराबर 0। तो मूल समान होंगे तथा वास्तविक होंगे, ये तो प्रकृति आ गई। अब अस्तित्व होगा, अगर समान है और वास्तविक है तो क्या होगा, अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अब क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व के लिए अब मूल ज्ञात करने हैं, तो क्या d बराबर 0 है तो x मूल x बराबर माइनस का b बटा 2a। b का मान क्या है देखो, माइनस का 4 अंडर रूट 3, b का मान क्या है माइनस के 4 अंडर रूट 3, तो माइनस के 4 अंडर रूट 3 बटा a का मान क्या है 3, 4 गुणा 2 गुणा 3, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 4 अंडर रूट 3 बटा 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 2 अंडर रूट 3 बटा 3, ये आ जाएगा आपके। तो ये मूल सम हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 2 अंडर रूट 3 बटा 3, ये x बराबर ये मूल आ जाएगा, समझ गए। यदि मूल समान है तो ये मूल है माइनस का b बटा 2 ये फॉर्मूला लगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, सेकंड प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0।
मूलों की प्रकृति d बराबर 0। तो क्या करना है, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। p का मान -6 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। क्या गया 36 -4 12 बार गुना 24 बराबर 0। तो 36 में से 24 गए तो कितने बच गए 12 ग्रेटर देन 0। क्या गया 12 ग्रेटर देन 0, 12 ग्रेटर देन b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या गया 12 ग्रेटर, यानी अब 0 क्या गया मान धनात्मक आया, धनात्मक आया तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। ये तो आ गई मूलों की प्रकृति से क्या आ गई, वास्तविक में भिन्न भिन्न होंगे। अब मूल x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट d बटा 2a। देखो x बराबर माइनस का b का मान क्या है -6 प्लस माइनस अंडरूट d का मान क्या है 12, क्या है 12 है ना, 12 बटे 2 गुणा 2। ये देखो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 गुणा 3, इसके टुकड़े के लिए बटा 2 गुणा 2। x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडररूट 3 बटा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं अपने, x बराबर 2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस अंडररूट 3 बटा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया। x बराबर क्या गया 3 प्लस माइनस अंडररूट 3 बटा 2। अब एक आ जाएगा x बराबर 3 प्लस अंडररूट 3 बटा 2 और दूसरा आ जाएगा 3 माइनस अंडररूट 3 बटा 2। ये दो मूल आ जाएंगे, भिन्न भिन्न मूल हो गए ना, 3 प्लस अंडररूट 3 बटा 2 और 3 माइनस अंडररूट 3 बटा 2, ये दो भिन्न भिन्न मूल हो गए। इस तरह आपको ऐसे 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। पहले तो क्या याद करना था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है मूलों की प्रकृति। यदि वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो वो फॉर्मूला x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट d बटा 2e, ये फॉर्मूला लगाना है। d का मान आपने ज्ञात कर लिया, पहले क्या आया था 12 आ रहा था, क्या आ रहा था d का मान 12। तो d का मान चूंकि d बराबर क्या है 12 है, d का मान 12 है जो कि क्या धनात्मक है, तो इसलिए फॉर्मूले में मान रख दिए। मान रखने वाले 12 के टुकड़े के लिए 4 गुणा 3, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो गया 2 2 आ गया, तो 2 अंडर 3 2 कॉमन ले लिया, फिर हटाने के लिए 2 कॉमन लेते हैं, 3 बच गया, 2 3 6, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटा 2, ये बच गया। अब एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, समझ गए, प्लस माइनस का चिन्ह है बीच में, 3 और अंडर 3 के बीच में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये दो मूल आ गए आपके। इस तरह आपके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूलों का अस्तित्व तो उनका मूल ज्ञात करनी है। ये फिर आगे देखो ऐसा प्रश्न भी आता है, आरबीएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा है। अब इसमें क्या है, पहले तो द्विघात समीकरण दिया हुआ था, अब आपको द्विघात समीकरण बनाना है प्रश्न की थ्योरी के अनुसार। क्या है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक ही चर में द्विघात समीकरण बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल माना खेत की भुजा, माना खेत की छोटी भुजा
छोटी भुजा बराबर है x मीटर। ठीक है, ये मान लिया आपने, पता नहीं है ना। अब प्रश्न क्या करा कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा 40 मीटर है। विकर्ण विकर्ण छोटी भुजा से ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, विकर्ण बराबर x प्लस 40 मीटर। ठीक है, देखो चित्र बना देता हूं मैं, एक बार आपको समझा देता हूं। ये देखो, जैसे ये कोई आपका आयताकार खेत है, अब ये तो छोटी भुजा हो गई x मीटर, ये बड़ी भुजा ये विकर्ण हो गया, कितना है x प्लस 40 मीटर। ठीक है, अब बड़ी भुजा क्या दे रखी है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर दी गई तो x प्लस, छोटी भुजा x है ना, बड़ी भुजा x प्लस 20 मीटर, ये आ गई। अब ये देखो, ये कौन सी आकृति बन गई, ये A B C और ये D, आयत में आमने सामने भुजाएं समान होती है। तो देखो, ये आधार भुजा हो गई, ये लंब भुजा हो गई, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, एक त्रिभुज हो गया ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या लगाएंगे समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है ना। कर्ण का मान क्या हुआ है, x प्लस 40 का स्क्वायर, लंब x का स्क्वायर, और ये x प्लस 20 का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे तो क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स गुना 40 बराबर एक्स स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स गुना 20, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1600, 40 का वर्ग 1600 हो गया, 80x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 20 का वर्ग 400 हो गया, और ये 40x आ गया। ठीक है, अब समान समान का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 80x प्लस 400 माइनस 1600 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया था x स्क्वायर, 40x में से x गया तो माइनस के 40x, 400 में 1600 गया तो माइनस के 1200। यह आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है आपको, तो इसके लिए इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, यह आपका समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस के 1200 बराबर 0। यही आ रहा ना, यह आपका क्या आ गया, समीकरण आ गया। अब देखो, इसके टुकड़े करने के लिए कि 1200 के टुकड़े क्या करने हैं अपने को, ऐसे करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर तो माइनस के 40x आ जाए, और गुणा करने पर क्या जाए, गुणा करने पर 1200 आ जाए। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1200 गुना 1, एक तो ये हो गया,
क्या क्या लिख सकता हूं मैं, 1200 और 1, ठीक है, फिर 60 और 20, ठीक है, 40 30, ठीक है, ये लिख सकता हूं, है ना। अब देखो 1200 और 1 ये तो बैठेगा ही नहीं, 40 और 30 ये भी नहीं बैठेगा, 60 और 20 बैठ रहा है, 60 को 20 से गुना करते हैं तो 1200 आते हैं, लेकिन 60 में से 20 जोड़ते हैं तो क्या आते हैं, 80, लेकिन लाना क्या है 40, 60 में से 20 घटाते हैं तो क्या आते हैं 40 आते हैं। लेकिन कौन सी संख्या प्लस की लेनी है, कौन सी माइनस की, वो इसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस की संख्या बड़ी और प्लस की संख्या छोटी, यानी विपरीत चिन्ह घट जाते हैं आपस में और समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या होंगे और यदि प्लस की होती, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस की संख्या बड़ी और माइनस की संख्या छोटी, क्या करेंगे हम टुकड़े, तो ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस के 60x प्लस के 20x माइनस के 1200 बराबर 0। दो के जोड़े बन गए। इनका एचसीएफ क्या होता है, टुकड़े लेने बताया था मैंने गुणनखंड विधि का। एक्स स्क्वायर और 60x का एचसीएफ क्या होगा, x माइनस 60, इन एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया x, 60x में x का भाग दिया x से x कट गया 60 बच गया प्लस 20 x माइनस 60 बराबर 0। 1200 में 20 का भाग दिया 60 आ गए। अब x माइनस 60 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस 20 बराबर 0। x माइनस 60 बराबर 0, x बराबर 60 और x प्लस 20 बराबर 0, x बराबर माइनस के 20। अब ऋणात्मक मान तो होता ही नहीं है कभी, यानी कि क्या आ गया ऋणात्मक, तो ऋणात्मक भुजा होती ही नहीं, ऋणात्मक भुजा नहीं होती है, होती है। अतः x बराबर यह क्या आ जाएगा, अतः क्या पूछ रहा है, खेत की भुजाएं, तो एक भुजा तो क्या आ गई, अतः खेत की छोटी भुजा बराबर 60 मीटर, ठीक है। बड़ी भुजा क्या थी, x प्लस 20 यानी 60 प्लस 20 यानी 80 मीटर। विकर्ण x प्लस 40 यानी 60 प्लस 40 यानी 100 मीटर। ये आ गया, आप आ गए ना। अब आप आंसर भी जांच कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं है, तो यानी देता हूं छोटी भुजा साठ मीटर, बड़ी भुजा 80 मीटर, विकर्ण 100 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। इस तरह आपको याद करना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में रख के ये मान, ये आप जांच भी कर सकते हो कि आपके आंसर सही है या नहीं, समझ गए। इस तरह आप याद कर सकते हो। आगे प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक है, खेत की भुजाएं आती है। वही प्रश्न आ गया और ये 2017 में आया था, और ये पहले वाला किस में आया था, 2016 में आया था। तो कंटिन्यू ऐसा प्रश्न आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए आप किताब से भी, ये जो इससे संबंधित प्रश्न इसी तरीके का प्रश्न हल कीजिए आप बस। एक आयताकार खेत, अब वही लिखेंगे क्या, माना खेत की छोटी भुजा x मीटर, बड़ी भुजा कितनी है 23 मीटर अधिक है, तो x प्लस 23 मीटर। विकर्ण x प्लस 25 मीटर।
ये है ना विकर्ण, उसकी छोटी वजह से कितना है 25 मीटर अधिक है लंबा है। ये आ गया, वो आयताकार खेत है तो विकर्ण ये है तो क्या आ गया, ये इस तरीके का आ गया। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है x प्लस 25 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 23 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 25 का वर्ग 625 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इसको लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास 50x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 529 प्लस 46x, 23 दूना 46 कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 625 प्लस 50x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 46x प्लस 529। पक्षांतर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 46x माइनस 50x प्लस 529 माइनस 625 बराबर 0। क्या आ गया एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 625 में से 529 गए तो कितने बचेंगे 71 और 25 70 25 96 96 बराबर 0। 625 में से 529 घटा लो 9 6 11 11 में 2 गए तो ठीक है, ये आपका बच गया। अब क्या करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे। तो इसकी क्या क्या हो सकते हैं, एक तो मैंने आपको बता रखा है टुकड़े करने का तरीका। 96 सबसे पहले तो खुद का हो जाएगा, फिर 12 गुणा 8 12 × 96, फिर 16 गुणा 6 16 × 96, 24 गुणा 4 24 × 96 और 48 गुणा 2 48 गुणा 96। ये हो सकते हैं। ये बैठेगा नहीं, ये बैठेगा नहीं क्योंकि 48 में 2 गए, जोड़ने घटाने पर माइनस के 4x आने जाएंगे। ये भी नहीं बैठेगा। 24 में 4 गए तो जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा है। 16 में 6 गए तो 10 जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा है। 12 में से 8 गए तो 4, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, तो जोड़ना तो है, घटाना है। अब बड़ी संख्या किसकी रखनी है, माइनस की, तो ये टुकड़े आ जाएंगे अपने पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 8x के 96 बराबर 0। दो दो के टुकड़े आ गए, x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस के 8 x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस के 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 8 बच गया। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12 और x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 8। तो ये तो मानेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या मानते नहीं। तो बड़ी, तो आयता खेत की भुजा, खेत की छोटी भुजा कितनी आ गई 12 मीटर। अच्छा, बड़ी भुजा कितनी थी x प्लस 23 यानी 12 प्लस 23 यानी कितनी आ गई 35 मीटर।
ठीक है। मीटर विकर्ण कितना आ गया x प्लस 25 यानी 12 प्लस 25 यानी 37 मीटर। ये आपके आंसर आ गए। क्या आ गए ये? यानी 12, 35, 37 मीटर। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। इस तरह आंसर है, इस तरह आपको हल करना है। अब आपको नेक्स्ट एक प्रश्न और बच रहा है। एक रेलगाड़ी, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। देखो थ्योरेटिकल प्रश्न है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किमी की दूरी तय करती है। आपको इसमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। यदि यह चाल 10 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय लेती है। यानी 10 किमी अधिक होती है तो 1 घंटा कम, 1 घंटे का समय लेती है उसी यात्रा में। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चाल ज्ञात करनी है, तो चाल ज्ञात करनी तो समय ज्ञात करना। अब यहाँ पे क्या क्या दी हुई है रेलगाड़ी की? यदि रेलगाड़ी की दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है तो क्या ज्ञात करेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किमी प्रति घंटा। क्या मानेंगे? माना हल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है? x किमी प्रति आवर। किमी प्रति घंटा में दे रखी है दूरी और चाल, तो उसी में मानेंगे। दूरी क्या है? कितनी दूरी तय करती है? रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 300 किमी। फिर क्या है? यदि यह चाल 10 किमी प्रति घंटा अधिक होती है, अब पुनः चाल, तो समय क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ये होता है। तो समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी कितनी है? 300, चाल कितनी है? x, ये आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1। दूसरा देखो, यदि रेलगाड़ी की चाल x प्लस 10 अधिक लेती है, प्रति आवर हो जाती है, यानी पहले से 10 किमी प्रति आवर अधिक हो जाती है, सम चाल हो जाती है उसकी। यानी पहले x किमी प्रति आवर थी रेलगाड़ी की चाल, अब कितनी हो गई? 10 हो गई। तो रेलगाड़ी कितना समय ले रही है? 1 घंटे का समय लेती है। परिवर्तन होगा ना समय में, तो रेलगाड़ी का समय, तो रेलगाड़ी का समय क्या जाएगा? 300 बटा x प्लस 10। समीकरण 2। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 घंटे का समय कम लेता है, यानी प्रारंभिक समय माइनस परिवर्तित समय बराबर लिया गया समय कितना है? प्रारंभिक समय तो कितना आया था? 300 बटा x, और परिवर्तित समय कितना आ गया? 300 बटा x प्लस 10। समय कितना लिया? 1 घंटा। अब आगे देखो, इसको हल करेंगे अपन। 300 बटा x माने 300 बटा x प्लस 10 बराबर 1। लघुत्तम क्या आ जाएगा? असमान संख्या है तो लघुत्तम आ जाएगा x गुणा x प्लस 10, तो
तो यहाँ तो 300 गुणा x प्लस 10 माइनस 300 गुणा x 1, तो यहाँ तो कॉमन आ गया क्या 300, क्या गया x प्लस 10 माइनस x, ये से उधर गुणा हो गया था x प्लस 10, एक से उधर गुणा हो गया ये, ठीक है। क्या गया ये तो प्लस माइनस कट गए, 300 गुणा 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 है एक्स, पक्षांतर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 बराबर 0। 300 को 10 से गुणा किया तो 3000। अब 3000 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, टुकड़े करो, इसके टुकड़े लिखना है पहले तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी इसके टुकड़े 3000 गुणा 1 ये हो सकते हैं, 1500 गुणा 2 ये हो सकते हैं, 60 गुणा 50 ये हो सकते हैं, 300 गुणा 10 ये हो सकते हैं। अब देखो जोड़ने घटाने पर ये आ जाना चाहिए, तो सीधे से 60 गुणा 50 ही हो रहे हैं ना, तो यही कर लो, क्यों, तो ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 60 50x 3000 बराबर 0। तो दो की जोड़े बन गए, x आ गया x प्लस 60 50 x प्लस 60, क्यों माइनस संख्या का भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा बराबर 0, x प्लस 60 x माइनस 50 बराबर 0, x प्लस 60 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 60 ऋणात्मक, 4 ऋणात्मक नहीं होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। फिर x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर 50 किमी प्रति आवर, ये क्या आ गई रेलगाड़ी की चाल आ गई, क्या आ गई ये चाल, पूछ क्या रहा था प्रश्न, रेलगाड़ी चाल, तो 50 किमी प्रति आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको प्रश्न ज्ञात करना। तो ये आपका द्विघात समीकरण का जो टॉपिक था, इस तरीके का जो मैंने अभी बताया आपको, क्या है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 300 किमी, अब यहाँ पे आंशिक मान चेंज कर सकते हैं, यहाँ 240 दे सकता है और कुछ दे सकता है, या 1/2 घंटा दे सकता है, तो इसी तरीके से करना है आपको, समझ गए। तो प्रारंभिक समय माइनस परिवर्तित समय बराबर लिया गया समय, समझ गए, ये आपको हल करना है, बस ये तरीका, ये आपको कांस्टेंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न दे इसमें आंशिक मान चेंज कर दे, तो इसी तरीके से बनाना है आपको। पहले रेलगाड़ी चाल लिखिए, माना रेलगाड़ी चाल क्या है, x किमी प्रति आवर है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी है 300 किमी है, समय क्या हो जाता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या है 300 किमी, चाल क्या मानी थी हमने x, तो ये तो प्रारंभिक समय रेलगाड़ी की हो गई, समय हो गया। अब यदि चाल परिवर्तित हो जाती है, यानी x से कितनी बढ़ जाती है 10 किमी, या कम हो जाती है तो x माइनस 10 करेंगे, कम हो जाती है तो x माइनस 10 करते हैं, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी का समय क्या हो जाता 300 बटा x प्लस 10 हो गया, प्रश्न अनुसार रख दिया हमने, रखने के बाद में हल कर लिया, बस लघुत्तम लेके हल करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, पहले द्विघात समीकरण बना के फिर उसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने के बाद जो ऋणात्मक मान आएगा उसको मानेंगे नहीं, किसको मानेंगे धनात्मक मान, किसको मानेंगे धनात्मक, क्योंकि चाल क्या होती है हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, समझ गए। इस तरह आपका आंसर ये आ गया। अतः पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।